नमस्कार दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण के लिए जा रहे थे। शहर में भ्रमण करते समय उनका सामना एक व्यक्ति से हुआ जो किसी और पंथ का मानने वाला था और शायद गौतम बुद्ध से क्रोधित रहता था। उस व्यक्ति ने सामने आते ही बुद्ध के ऊपर थूक दिया। बुद्ध ने इस घटना के बाद उससे पूछा कि भाई, और कुछ भी कहना चाहते हो क्या? ये देखकर और सुनकर उनके शिष्यों को गुस्सा और उत्सुकता दोनों हुई। उन्होंने बुद्ध से कहा कि आपने उसे कुछ नहीं कहा, उसने आपके ऊपर थूका और गलत बर्ताव किया। और उत्सुकतापूर्वक उन्होंने पूछा कि आपने उससे ये क्यों कहा कि कुछ और कहना चाहते हो? ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि वत्स, उस भाई का गुस्सा ज्यादा रहा होगा जिसे वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा होगा, इसलिए उसने ये बर्ताव किया। ये कहकर बुद्ध अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ गए। दूसरी ओर वो व्यक्ति जिसने बुद्ध के ऊपर थूका था, उसके मन में ग्लानि हुई कि मैंने बुद्ध के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे कुछ नहीं कहा। उसे पश्चाताप हुआ और वो अगले दिन माफी मांगने बुद्ध की शरण में हाजिर हुआ और बुद्ध से बोला कि है बुद्ध, मैंने आपके साथ गलत बर्ताव किया, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं कहा बल्कि आशीर्वाद दिया और चले आए। मैं अपने की पर शर्मिंदा हूं, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। यह सुनकर बुद्ध ने जवाब दिया कि कल जो घटना हुई उसको बीते एक दिन गुजर चुका है, मैं तो उसे कब का भूल चुका हूं, तो माफी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और माफी तब मांगी जाती है जब दूसरे व्यक्ति ने बुरा महसूस किया हो। मैंने तो कोई बुरा नहीं माना। बस मुझे आपसे एक शिकायत है कि आपने उस बात को अभी तक याद रखकर खुद को परेशान किया हुआ है, जबकि मैं तो कल तुम्हारे पास से हटते ही भूल गया था। अब आपको चाहिए कि आप भी भूलो और खुश रहो। बुद्ध की ये बात सुनकर वो व्यक्ति रोने लगा और बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, बुद्धम शरणमम गच्छामि। इसलिए हमें भी अपनी जिंदगी में दूसरे व्यक्ति की बातों को भूलते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत कहे या कर रहा है तो उससे खुद को परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को उसके हाल पर छोड़कर हमें अपनी जिंदगी में खुशियां शामिल करनी चाहिए। इस वक्तव्य को सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।